हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम अगेन। एक बार फिर स्वागत है आपका जीएसपी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष और आज की इस वीडियोस में हम जानेंगे यूरेथ्राइटिस के बारे में। यूरेथ्राइटिस क्या है, इसके इंट्रोडक्शन देखेंगे, कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर के बारे में हम जानेंगे एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड फाइनली बात करेंगे कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर देन मैनेजमेंट। ऑलराइट, तो चलिए वीडियोस को हम शुरू करते हैं। यूरेट्राइटिस क्या है? यूरेट्राइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूरेट, the tube that carries urine from the bladder to the outside of the body. It is commonly caused by the infectious agent but can also result from the non-infectious irritant. Urethritis affects both men and women and can lead to discomfort, pain, and other urinary symptoms. Alright, तो यूरेट्राइटिस क्या है? यूरेट्राइटिस मीन्स आपका, यूरेथ्राइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा में आपका स्वेलिंग होना, इन्फ्लेमेशन होना। यूरेथ्रा क्या है? आपकी एक ट्यूब होती है जो कि यूरिन को कैरी करती है आपकी ब्लैडर से लेकर के आउटसाइड ऑफ द बॉडी। इट इज कॉमनली, जो आपका कॉमनली कोर्स होता है वो आपकी इन्फेक्शियस एजेंट से होता है, बट नॉन इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि आपका नॉन इन्फेक्शियस इरिटेंट की वजह से हो सकता है। यूरेथ्राइटिस आपका मेल और फीमेल, वुमेन्स और मेंस दोनों को ये अफेक्ट करता है, और जब ये अफेक्ट करता है तो इससे जो आपके सिम्टम्स होते हैं, जैसे आपको डिस्कम्फर्ट होना, पेन होना और अदर यूरिनरी सिम्टम्स आपको हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर के बारे में। तो कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर है आपका, फर्स्ट वन इज दी फर्स्ट वन हम कॉजेस के बारे में देखते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सी अबाउट इन्फेक्शियस कॉजेस। तो इन्फेक्शियस में फर्स्ट वन इज देयर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। एसटीडीज की वजह से आपको हो सकती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की वजह से आपको हो सकता है। इसमें आपका जो बैक्टीरिया काउज करता है वो होता है आपका नाइजीरिया गोनोरिया, जिसको हम गोनोरोकोकल यूरेटाइटिस के नाम से जानते हैं, जब इस बैक्टीरिया की वजह से होता है। नेक्स्ट वन इज देयर क्लाइमीडिया ट्रैकोमैटाइटिस की वजह से आपको हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम, राइट, जो कि आपका नॉन गोनोकोकियन यूरेथ्राइटिस होता है। अदर इन्फेक्शन एजेंट की वजह से हो सकता है, जैसे कि आपका यूरिया प्लाज्मा यूरिया लाइटिकम की वजह से हो सकता है। ट्राइकोमोनास की वजह से आपका हो सकता है। वेजाइनलिस हर्पेक्स सिम्प्लेक्स वायरस और इस्चेरिया कोली की वजह से हो सकता है, बट इन रेयर केस में। ऑलराइट, देन नॉन इन्फेक्शियस की यदि हम बात करें तो नॉन इन्फेक्शियस कॉजेस आपका केमिकल इरिटेंट हो गया, सोप हो गया, स्पर्मिसाइड हो गया, कैटेटराइजेशन हो गया, इस वजह से आपको हो सकता है। ट्रॉमा यूरेथ्रा, यूरेथ्रा में आपका ट्रॉमा होना, उसकी वजह से आपको हो सकता है। एंड अबाउट रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर इज अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। अनप्रोटेक्टेड आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, उसकी वजह से हो सकता है विदाउट सब प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के। देन मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, मल्टीपल पार्टनर के साथ आपका सेक्सुअल रिलेशनशिप होना, सेक्स करना, इसकी वजह से आपको हो सकता है। प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एसटीआई, यदि पहले से किसी को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से हो सकता है। नेक्स्ट वन इज देयर यूज ऑफ इरिटेंट केमिकल और कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। केमिकल का यूज करने से, इरिटेंट का यूज करने से, केमिकल और कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करने से भी आपको हो सकता है। नाउ वी आर टॉक अबाउट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी कि साइन एंड सिम्टम आपको क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको डिसयूरिया मिलेगा। डिसयूरिया मतलब कि पेनफुल यूरिनेशन होना ड्यूरिंग द यूरिनेशन। जब आप यूरिन के लिए चाहते हैं तो आपको पेन होना। और लाइक यूरेथ्रल डिस्चार्ज, आपका यूरेथ्रा से डिस्चार्ज होना, एंड डिस्चार्ज में भी क्लियर, प्लूरेंट और म्यूकोइडल आपका हो सकता है। और क्लियर हो सकता है, प्लूरेंट हो सकता है, थोड़ा सा म्यूकस का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, दिस इज कॉल्ड म्यूकोइडल। नेक्स्ट वन इज देयर ईचिंग और इरिटेशन ऑफ यूरेथ्रा। यूरेथ्रा में ईचिंग होना, इरिटेशन होना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होना, बार बार आपको यूरिनेशन होना। इन मेन पेन और स्वेलिंग इन द टेस्टिकल, मेन में आपको पेन और स्वेलिंग होना, टेस्टिकल्स में आपके टेस्टिल्स में। इन सीवियर केसेस में, और सीवियर केसेस में इट मे बी पॉसिबल, ये आपका हो सकता है, माइट बी पॉसिबल। ऑलराइट, then diagnostic evaluation. Now we are talk about diagnostic evaluation. So there is the history. First one is there, you know about that.
history and physical examination and the detailed sexual history and assessment of symptoms. डिटेल आपको हिस्ट्री कलेक्ट करनी है, सेक्सुअल हिस्ट्री एंड असेसमेंट करना है आपको सिम्टम्स को, लेबोरेटरी टेस्ट आपको करनी है, यूरिन एनालिसिस आपको करना है, देन आर द चेकिंग फॉर वाइट ब्लड सेल्स इन द यूरिन। यूरिन में आपके डब्ल्यूबीसी को आपको चेक करना है, यूरेथ्रल स्वैप आपको चेक करना है फॉर फर्स्ट कैच यूरिन सैंपल, यूरेथ्रल स्वैप और फर्स्ट कैच यूरिन सैंपल, जिसमें आपका न्यूक्लिक एसिड हो गया, एम्प्लीफिकेशन हो गया टेस्ट जो आप कराएंगे, और गोनोरिया और सी ट्रैकोमेटाइटिस एंड अदर पैथोजन को आप उसमें ट्रैक करेंगे। ऑलराइट, देन माइक्रोस्कोपी में आपका ग्राम स्टेन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस। तो दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ urethritis. Now we are talk about sorry, this is the diagnostic evaluation. Now we are talk about management and how can we manage, what is the disease, right? इसके बारे में हम what is the management, what is the medication, what is the therapy and how to prevent it, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो फर्स्ट वन इज देयर द एंटीबायोटिक, देयर इज एंटीबायोटिक, और एंटीबायोटिक इज फर्स्ट वन इज गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस है, तो उसके लिए आप कौन सा एंटीबायोटिक प्रेफर करेंगे? तो सेफ्ट्रिजोन हो गया विद अजिथ्रोमाइसिन विद डॉक्सीसाइक्लिन, राइट। गोनोकोकल के लिए आपका चॉइस ऑफ ड्रग आ जाती है आपकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम। फर्स्ट वन इज देयर द सेफ्ट्रिजोन, सेकंड वन इज देयर अजिथ्रोमाइसिन, और थर्ड वन इज देयर डॉक्सीसाइक्लिन। गॉट इट? ओके, अंडरलाइन दिस। देन नॉन गोनोकोकियल है तो आपको आ जाएगा अजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन, राइट। नोट इट, नोट दैट, दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके, नॉन गोनोकोकियल है तो कौन सी मेडिसिन आप देंगे? अजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन। एज पर कंडीशन आप एमजी सेलेक्ट कर सकते हैं, 500, 200, 1 ग्राम, 1.5 ग्राम एक्सेट्रा, राइट। as per infection, as per condition you can go for that. देन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, सिम्टम्स जो भी हैं आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना होगा। देयर इज द एनाल्जेसिक फॉर पेन रिलीफ, पेन को रिलीफ करने के लिए एनाल्जेसिक, एंड पार्टनर नोटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट, और ट्रीटिंग सेक्सुअल पार्टनर टू प्रिवेंट री इन्फेक्शन। आपका जो सेक्सुअल पार्टनर है जिसको ऑलरेडी एसटीआई वगैरह है तो आपको उसको प्रिवेंट करना पड़ेगा, पार्टनर को आपको नोटिफाई करना पड़ेगा अबाउट आपके ट्रीटमेंट के लिए। देन वी आर टॉक अबाउट प्रिवेंशन, आप इसे कैसे प्रिवेंट करेंगे? जस्ट मिनट। ओके, प्रिवेंशन, सो कैसे आप इससे बचाव कर सकते हैं, कैसे आप इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानने वाले। तो कॉन्स्टेंट यूज ऑफ कॉन्डोम ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी, आपको कॉन्स्टेंटली कॉन्डोम का यूज करना है जब आप सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हैं, स्पेशली यदि मल्टीपल पार्टनर के साथ आप सेक्स कर रहे हैं तो डेफिनेटली कॉन्डोम का यूज करना है। देन लिमिटिंग द नंबर ऑफ सेक्सुअल पार्टनर, सेक्सुअल पार्टनर को आपको लिमिट करना है, नंबर को कम करना है आपको, सेक्सुअल मल्टीपल पार्टनर के साथ आपको सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करना है। देन रूटीन स्क्रीनिंग फॉर द एसटीआई सेक्सुअल एक्टिविटी इंडिविजुअल, जो कि सेक्सुअल एक्टिव इंडिविजुअल है, राइट, तो ऐसे इंडिविजुअल को आपका स्क्रीनिंग कराते रहना चाहिए। एसटीआई से रिलेटेड जो भी डायग्नोसिस है वो डायग्नोसिस के लिए आपको स्क्रीनिंग कराता रहना चाहिए, राइट, मे बी गोट इट। और देर इज द अवॉइडिंग केमिकल इरिटेंट, केमिकल इरिटेंट की वजह से आपको हो रहा है तो वो आपको अवॉइड करना है। सीकिंग प्रॉम्प्ट मेडिकल अटेंशन फॉर सिम्टम सजेस्टिव ऑफ द यूरेथ्राइटिस, जो भी आपकी मेडिकल अटेंशन है उसको आपको सीख करना है, उसको आपको लेना है एज पर सिम्टम के अकॉर्डिंग। दिस इज द सजेस्टिव urethritis. All right, hope you got it, hope you understood. अंडरस्टैंडिंग यूरेथ्राइटिस, इसको आप अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करके, आप इसको रिकॉग्नाइज करके, सिम्टम को आप पहचान करके, और ये सारी चीज़ों का मेजर का यूज करके आप इसे अच्छी तरीके से कंडीशन को आप मतलब फिर से आप रिकवर कर सकते हो, आप इसे प्रिवेंट कर सकते हो, और आप कंट्रोलिंग भी इसे कर सकते हो कंडीशन को, ताकि रिड्यूस हो आपका स्प्रेड, राइट। तो यहाँ पर नाउ इट्स टाइम टू सम ऑफ, हम इसे सम ऑफ कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमने यहाँ पर जाना कि आपका यूथ्राइटिस क्या है, जिसमें आपको इन्फ्लेमेशन होना आपके ब्लैडर में, और दिस इज द यूथ्राइटिस, यूरेथ्राइटिस, नॉट यूथ्राइटिस।
इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लैडर सॉरी यूरेथ्रा। यूरेथ्रा आपकी एक ट्यूब होती है जो कि आपकी यूरेथ्रा ब्लैडर से लेके आपके आउटर तक आपके ब्लड को कैरी करने का काम करती है। इसमें आपका इन्फेक्शन होना, कॉमनली जो इन्फेक्शन होता है वो इन्फेक्शियस एजेंट से होता है, बट कैन ऑल्सो नॉन इन्फेक्शियस इरिटेंट की वजह से भी हो सकता है। मेल्स और फीमेल्स दोनों में होता है। जब ये होता है तो आपको पेन होना, डिस्कम्फर्ट होना ड्यूरिंग यूरिनेशन, आपको ऐसे सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर में हमने देखा कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। इसके अलावा आपका नाइजीरिया गोनोरिया की वजह से हो सकता है, और गोनोकोकल यूरिथ्राइटिस की वजह से हो सकता है। एंड आपका क्लाइमेडिया ट्रैकोमेटाइटिस की वजह से हो सकता है। एंड माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम की वजह से हो सकता है। अदर इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से हो सकता है। एंड यूरियोप्लाज्मा यूरिया लेक्टिन की वजह से हो सकता है। ये सारे आपके अदर कॉजेस की वजह से हमने यहाँ पर देखा। कुछ नॉन इन्फेक्शियस कॉज होते हैं, इरिटेंट वगैरह हो गया, सॉफ हो गया, स्पर्मेटिसाइड हो गया, कैथेटराइजेशन हो गया, दिस इज द कॉज। कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स होना, मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स होना, प्रीवियस हिस्ट्री होना एसटीआई की, इस वजह से हो सकता है। कुछ केमिकल यूज करने की वजह से, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस की वजह से भी इवन हो सकता है। साइन सिम्टम में हमने देखा डिस्यूरिया होना, पेनफुल यूरिनेशन होना, जैसे एक क्लासिकल साइन होता है। उसके बाद यूरिथ्रल डिस्चार्ज होना, इवन आपका क्लियर हो सकता है, प्लूरेंट हो सकता है, म्यूकोडल हो सकता है। इचिंग और इरिटेशन होना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होना इन मैन, पेन होना, स्वेलिंग होना टेस्टिकल्स में इन सीवियर केस में, इन मेंस में। डायग्नोस्टिक हमने देखा फिजिकल एग्जामिनेशन, डिटेल सेक्सुअल हिस्ट्री असेसमेंट, लेबोरेटरी टेस्ट, यूरिन एनालिसिस, डब्ल्यूबीसी चेक, यूरिथ्रल स्वैब, माइक्रोस्कोपी, ग्राम स्टेन, दिस इज द मैनेजमेंट। हमने ब्रॉड स्पेक्ट्रम गोनोकोकल की वजह से है तो सेप्ट्रेजोन, अजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन। नॉन गोनोकोकल की वजह से है तो अजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन। ट्रीटमेंट, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जैसे पेन है, इरिटेशन है, उसके लिए आप वो दे सकते हैं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे सकते हैं, एनाल्जेसिक दे सकते हैं। एंड पार्टनर को नोटिफाई करना और इसको ट्रीट करना, सेक्सुअली प्रिवेंटेड इन्फेक्शन को, और कॉन्स्टेंटली कॉन्डोम का यूज करना, और प्रिवेंट करने के लिए लिमिटेड नंबर ऑफ सेक्सुअल पार्टनर करना, अवॉइड केमिकली इरिटेट करना, राइट। So it's all about the urethritis. I hope you got it, you have learned about it, and thank you for watching this, and मिलते हैं किसी और वीडियोस में। till the time, goodbye, thank you, bye bye।